13-14 साल के बच्चे सुसाइड कर ले। अरे भाई, इनको सुसाइड का मतलब ही नहीं पता था। And in this country, I think, if I'm not wrong, there's a data like 16,000 से ज्यादा बच्चे 15 साल से कम उम्र के सुसाइड कर रहे हैं। That is such a tragic situation we are in. So denial is not an option. So when it comes to moderating, when it comes to fact checking, it is each one of us our responsibility, because we all have this power, and there is a big change coming in the industry. Just yesterday, Facebook has announced US में fact checking. वो ये ध्यान में, अब वो आलोचना का सब्जेक्ट है, हम आप में डिबेट कर लेंगे बाद में, लेकिन आज भी जो एडिटर है, संपादक है, वहाँ एक क्रॉस चेक का एक सिस्टम है कि मैं रिपोर्टर था, मैंने कोई खबर लिखी, मेरा चीफ रिपोर्टर देखेगा, अरे यार ये क्या कर रहे हो, इसका फैक्ट है, नहीं ऐसे मत लिखो, हिंदू मुसलमान दंगा हो जाएगा, ना मत लिखो, किसने ये मारा, किसने किया, किसी का नाम नहीं आएगा, ऐसा फोटो मत डालो, उस फोटो में तो सीधे पंडित जी मौलवी साहब दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ पे चेक बैलेंस होता है, और उस चेक बैलेंस से जब चीजें जाती हैं तो उसके खतरे कम होते हैं। यहाँ पे बस दिक्कत ये है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही फैक्ट चेक कर रहा हूँ, मैं ही लिख रहा हूँ, मेरी भावनाएं हैं। कई बार हम रिपोर्टर की भावनाओं में नए होते थे, भावनाओं में बहुत कुछ लिख जाते थे, हमारे जो अनुभवी लोग बैठे होते थे नहीं लिखते थे। And as I said, we also have the desk calendar, Karma Foundation ने जो prepare किया है for the year. It is here that you can pick up a copy for yourself before you go. It is available for purchase right here at the counters. Do not forget to get your pictures done at the photo op corners. So we have the wall. And also do not forget to follow us on social media, Karma by Impact and Karma-My Impact. And there are volunteering opportunities. जी, वाणी एक साहित्य पर्व है, कर्मा फाउंडेशन का कर्मा साहित्य पर्व, वाणी द पावर ऑफ वर्ड्स। ये शब्दों की शक्ति का एक ऐसा उत्सव है जहां हम साहित्य, संस्कृति और कला का एक संगम प्रस्तुत कर रहे हैं। आज सुबह से हमारे कई सारे पैनल चर्चाएं हो चुकी हैं, वर्कशॉप्स हो चुकी हैं, बहुत सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई हैं, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हमारे सभी दर्शकों को पसंद आ रहा होगा। और इसके बारे में क्या क्या कहना चाहेंगे और देशवासियों को क्या संदेश है इसके बारे में? वाणी जब आइडिया मैंने सोचा, कर्मा फाउंडेशन के अंतर्गत हम ये कर रहे हैं। कर्मा फाउंडेशन का जो उद्देश्य है एक ऐसा समावेशी समाज बनाने का है जहाँ हर इंसान एम्पावर्ड हो, हर इंसान ज़िंदगी में सब कुछ करने के सक्षम हो। और मेरा ऐसा मानना है कि सक्षम शिक्षा से हो सकते हैं, और ये वाणी जो लिटरेचर फेस्टिवल है वो भी शिक्षा का ही एक एक्सटेंशन है। इस डायलॉग से हम समाज में जो परेशानियां हैं, या कहिए कुछ छोटी मोटी फॉल्ट लाइंस हैं, उन्हें हम किस तरह से भर सकते हैं, हम उस बारे में बात कर रहे हैं। किस तरह से साहित्य के द्वारा हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। तो वाणी का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़ें हमारे साथ, ऐसे लोग जुड़ें जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। और मुझे खुशी है बताते हुए कि पूरे देश भर से हमारे पास ऑथर्स हैं, हमारे कल्चरल आइकॉन्स आए हैं, कुछ एमपीज़ हैं। तो ये बहुत ही इंक्लूसिव स्पेस है जहाँ देश के हर वर्ग को, पूरे देश से सब लोग मिलकर एक मुहिम में जुड़े हैं। ये कर्मा फाउंडेशन क्या क्या कार्य करता है? कर्मा फाउंडेशन एजुकेशन, स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप में बेसिकली काम करता है। हमारा उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल कर पाएँ, जिससे वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाएँ। और साथ ही साथ डायलॉग, जैसे कि हमने कहा कि डायलॉग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कॉन्वर्जेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम देख रहे हैं समाज में, देश में छोटी छोटी बातों में लड़ाइयाँ हो रही हैं जो बहुत आगे तक बढ़ जाती हैं। मुझे लगता है हर चीज़ का जो एक सल्यूशन है वो कॉन्वर्जेशन है। जब हम बात करेंगे, एक दूसरे के विचार को सुनेंगे, समझेंगे, तब हर परेशानी का, हर मतभेद का एक सल्यूशन निकलेगा। कर्मा फाउंडेशन से युवाओं को क्या संदेश है? कर्मा फाउंडेशन से युवाओं को यही संदेश है कि देश के लिए अच्छा करें, अपने लिए अच्छा करें, पढ़ाई में ध्यान दें,
देश की प्रगति में ध्यान दें। कर्मा फाउंडेशन से युवा जुड़े क्यों? कर्मा फाउंडेशन से युवा इसलिए जुड़े हैं क्योंकि कर्मा में जो हम बिलीव करते हैं वो है पावर ऑफ थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। यानी कि हमारे शब्दों में, हमारे कर्मों में और हमारी सोच में बहुत शक्ति है। तो जो युवा यहाँ पे जुड़ेगा उसकी सोच को हम सम्मान देते हैं, वो जो आइडियाज़ लाते हैं, जो बोलते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं और साथ में हम कार्य करते हैं कि हम कुछ बदलाव ला सकें। क्या नाम है मैम आपका? मैं ध्वनि जैन, संस्थापक कर्मा फाउंडेशन हूँ। मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे देश के लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और जैसे आपने कहा युवा क्यों जुड़ें, उसका ही एक्सटेंशन है। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि कम उम्र में आपने फाउंडेशन खोलने की क्यों सोची, तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा युवा अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आज का जो युवा है वो ही कल देश का निर्माता बनेगा। तो जितने ज़्यादा युवा जितने अच्छे से देश के लिए काम आपके करेंगे, अंदर ये सोच कैसे आई इतनी कम उम्र में? मुझे लगता है ये इसका तो सारा श्रेय मेरे माता पिता को जाएगा। बचपन से ही उनकी शिक्षा है, उनके दिए हुए मूल्य हैं, तो उसका श्रेय केवल और केवल मेरे माता पिता, मेरे टीचर्स, मेरे गुरुज़ और हमारे कर्मा फाउंडेशन के जो एडवाइजरी बोर्ड है, मेंटर्स हैं, सबको जाएगा।